हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा फोर्थ चैप्टर है द्विघात समीकरण इसको। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन आने वाला होता है द्विघात से रिलेटेड, तो उसको सबसे पहले जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि द्विघात समीकरण क्या चीज होता है। द्विघात का मतलब पावर कितना होना चाहिए, जीरो। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। लिखा हुआ है चर x में एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप में होती है। यानी कि कोई भी अगर द्विघात समीकरण होगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक के रूप में। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी क्या है, कोई नंबर हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। और एक चीज याद रखिएगा, ए जो है कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी एक्स स्क्वायर के आगे जो भी एक्स स्क्वायर होगा उसके आगे कभी भी आप जीरो नहीं पाओगे, क्योंकि अगर जीरो पाओगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कभी भी फिर वो तो एक्स स्क्वायर हट जाएगा ना, तो फिर द्विघात कैसे होगा। ठीक है, यानी कि आपको बस याद रखना है कि द्विघात समीकरण के लिए हम मेरा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा और इसी को हम लोग द्विघात समीकरण का मानक रूप भी कहते हैं। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा जो प्रश्नावली है। ठीक है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, जांच कीजिए कि क्या ये निम्न द्विघात समीकरण है। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है, तो पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और पता कैसे होगा, जब कोई भी चीज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होगा बराबर जीरो, या बराबर के उधर कुछ भी नंबर हो सकता है, तो इस फॉर्म में जब रहेगा तब वो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो हम लोग पता करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर रहेगा तो हम लोग को पता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्म को हम लोग तोड़ेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला का तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस वन, ये हमारा निकल के आएगा। और टू को जब एक्स से इंटू करेंगे तो टू एक्स हो जाएगा, और टू को जब थ्री से इंटू किए तो आगे हमारा माइनस सिक्स। अब क्या करते हैं, सब जितना भी इस साइड है सारा को इक्वल टू के उधर बराबर के उधर लेके जाएंगे, तो जो साइन चेंज हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर हो गया मेरा पहले से, टू एक्स भी मेरा पहले से, और ये जो प्लस टू एक्स से इधर आया तो माइनस टू एक्स हो गया, प्लस वन का प्लस वन, और माइनस सिक्स इधर गया तो प्लस सिक्स। सॉल्व करने पे हम लोग को क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन मिला। अब हम लोग को ध्यान देना है कि क्या ये है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक वन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है ना, यानी एक जगह पे क्या जाएगा, वन आ जाएगा। एक्स का कोई तो है नहीं, लेकिन अगर हम एक्स को जीरो एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि एक, तो अगर जीरो एक्स लिखेंगे तो बी बराबर हमारा क्या जाएगा, जीरो आ जाएगा, और सी बराबर तो ऑलरेडी क्या है, सात है। यानी वो कहीं ना कहीं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के फॉर्म में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को किस फॉर्म में लेके आना है सारे चीज को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के रूप में। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स दिया हुआ है, और माइनस टू और इंटू थ्री माइनस एक्स दिया, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स को वैसे ही लिख दिए, और बाकी को क्या किए, इंटू किए। तो माइनस टू को जब थ्री से इंटू करोगे तो कितना आएगा, माइनस सिक्स, और जब माइनस इंटू हो गया तो प्लस, यानी टू एक्स हो गया। अब वापस हम एक साइड लेके जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस टू एक्स और प्लस सिक्स हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, और माइनस में क्या जाता है, प्लस, तो माइनस टू एक्स और माइनस टू एक्स कितना हो गया, माइनस फोर एक्स और प्लस सिक्स। अब अगर आप ध्यान से देखिए इस चीज को, है ना, जो हम लोगों ने प्राप्त किया, इसको ध्यान से देखिए तो किस फॉर्म में है, तो ये एक्स एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी के रूप में है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, और एक्स माइनस वन और एक्स प्लस थ्री। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एक तो इंटू भी कर सकते हैं, तो इंटू करेंगे। एक्स को एक्स से इंटू किए तो क्या आया, एक्स स्क्वायर आया, और एक्स को जब वन से इंटू किए तो एक्स आया। माइनस टू को एक्स से इंटू किए तो माइनस टू एक्स आया, और माइनस टू को वन से इंटू किए तो माइनस टू आया। ठीक है,
सेम उसी प्रकार ऐसे क्या किए, इंटू किए। अब इंटू करने के बाद जो ये पार्ट है इसको हम लोग वापस से एक साइड कर दिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में और एक्स स्क्वायर प्लस में है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो गया हमारा, -2 से प्लस से घट के हमारे क्या एक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद -3 और प्लस -2 और +3 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ले देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा एक्स स्क्वायर कट गया है, तो हमारा एक्स स्क्वायर बचा नहीं। तो जब एक्स स्क्वायर नहीं बचा तो क्या हमारा ये द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा। तो ये हमारा जो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, x-3 और 2x+1 इक्वल होगा किसके, इसके। तो अब हमने क्या किया, x-3 और 2x+1 इसको सबसे पहले इंटू किए, तो इंटू करने पे हम लोग को प्राप्त हुआ 2x² प्लस x माइनस 6x-3, ये हमको मिला। इधर इंटू करने पे हमको ये चीज मिला। अब ये देखिए 2x² इधर आ गया हमारा टोटल ये, और ये आ गया टोटल ये। अब ये जब इधर प्लस वाला जब इधर सारे इस चीज को एक साइड लेके आए तो क्या होता है, 2x² में x² जाएगा तो क्या बचेगा, x² बचेगा। माइनस माइनस में प्लस होगा तो 10x हो जाएगा और माइनस का 3। अब अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें तो क्या ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये इस फॉर्म में है, तो बिल्कुल फॉर्म है, यानी ये द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, इसी प्रकार ये जो क्वेश्चन है हम यहाँ पे दे रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए और खुद से पहले इसको क्या करिए, सॉल्व करिए, है ना। खुद से इसको सॉल्व करिए, काफी आसान है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो ये आपका छठा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार सातवां क्वेश्चन आपका हो गया ये वाला। आप अगर एक बार प्रोसेस जान गए तो किसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको बस ध्यान रखना है कि वो किस फॉर्म में होना चाहिए। वो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए। कभी कभी ना ये वाला पार्ट नहीं रहेगा, ये पार्ट रहेगा, ये रहे या ना रहे। अगर ये पार्ट है, x² है, तो वो कौन सा समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। ये सब रहे ना रहे, नहीं रहेगा तो आप 0x मान सकते हैं। ठीक है, जगह कुछ नहीं तो आप 0 मान सकते हैं। तो इस सब को मान सकते हैं, बस a को 0 आप नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये द्विघात समीकरण पता करने वाला जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस टाइप हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है अगला बार हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे।